कब हुए, जल्दी बाहर निकलो। अरे यार 1 मिनट, ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे। कब हुए, जैकलिन आंटी का फोन आया है। क्या? मेरा फोन आ गया? ओए, कहाँ है फोन? मेरे पास कोई फोन वोन नहीं है। वो तो हुल दी थी, हुल। वो तो आपको बाहर निकालने का बहाना था। थप्पड़ मारूंगा तेरे में। झूठ बोलते बुलाता मेरे को। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या? अगर मेरे डैडी को जेल हो जाए तो आप मुझे पाल लोगे? और कितना पलेगा बे तू? और तेरा डैडी जेल क्यों जाएगा? अरे कुछ गुंडे ने उन्हें फोन पे धमकी दी है कि हमारी दुकान को तोड़ देंगे। डैडी उन गुंडों को मारने गए, बहुत गुस्से में थे, खून उबल रहा था उनका। तेरे डैडी की चाय तो उबलती नहीं, खून कहां से उबलेगा बे? तू अपना सवाल चेंज कर। तू ये बैठे तेरा, तू ये बोल कि अगर मेरे डैडी को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए तो क्या आप मुझे 2-4 महीने ख्याल रख लोगे? ये पढ़। हॉस्पिटल में क्यों? क्यों क्या मतलब? जब भी पाजी वो लड़ाई करने गया ना, पिट के आया हमेशा। आपको पता है, एक दिन कहता है चूहा मेरी मट्ठी खा जाता है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वापिस आया तो उसके दोनों कान कुतरे हुए थे। मेरे को आगे कवर कर रहा है, कहता है मैंने तो बालियां पहनी थी इसलिए मैंने छेद कराए। अरे ऐसी बात नहीं है, वो हॉकी लेकर गया है। अच्छा, हथियार भी खुद लेके गया घर से। अब तो जूते खा के आएगा वो। पहले भी एक बार भाला लेके गया था। अच्छा, उन्होंने इसी से छीन के ऐसी जगह मारा ना, नर्सों को जगह ही नहीं मिल रही थी टेटनस का इंजेक्शन लगाएं कहाँ। बाद में इंजेक्शन ना बड़ा पाव में डाल के खिलाया इसके बाप को। लगता है अपने डैडी को लाइटली ले रहे हो। लाइटली ले रहे हो? कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों को। भगवान करे तुम लोगों की चाय में कीड़े पड़ जाए, तुम लोगों की चाय में मक्खी पड़ जाए और तुम लोग बिना देखे चाय पी जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे उबला आलू छिल के आया होता है। भाजी क्या बताओ, क्या हो गया? गली में घेर के मारा है मेरे को। इतने कमीने गुंडे थे, मारा कम है, मेरे को दांतों से काटा जाता है। आई डैडी, ये क्या हो गया आपको? बेटे कुछ नहीं, मेकअप कराने का शौक है, मैं ब्यूटी पार्लर गया था। देखता नहीं है, पिट कर आया हूँ मैं। चल यार, ये शुक्र है चंदू तू था, पता क्यों? ढीठ है, तेरी जगह कोई और होता मर जाता हो। तू ठीक है। मरने की एक्टिंग की है तभी छोड़ा उन्होंने मुझे। आपको समझ नहीं आती? एक तो रोज मम्मी से घर में पीटते हो, ऊपर से बाहर से भी पीट कर आ गए। बेटे मैं अकेला था, वो 3 थे, लेकिन मैंने उनको बोल दिया, मैं क्या अगर माँ का दूध पिया दो, अकेला अकेला है। फिर अकेले अकेले ने मारा है। चिंटू पिंटू छोटू नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को मैं। तू बच्चों से मार खा गया चिंटू पिंटू छोटू से? एक काम कर, तू अपनी चाय में जहर डाल, उसमें डूब के ना फांसी पे लटक के अपने आप को गोली मार के मर जा। मैंने उनको मारना, बदला लेना है अपना। अच्छा? लेकिन ये बदला तुम ही ले सकते हो। मैंने उनको बोल दिया है, मैंने कहा मैं वहां पर नौकर हूँ और ये मेरा मालिक है। ऐसे बोल दिया तूने? हाँ, और वो दुकान तोड़ने के लिए आ रहे हैं। चिंटू पिंटू पिंटू, इनको मैं 2 मिनट में भगा दूंगा। चिंटू पिंटू छोटू। लगता है कस्टमर आ गए, क्या लेंगे सर? बेटे ये कस्टमर नहीं है, ये कष्ट देने वाले नर हैं। ये पिंटू है, ये चिंटू है, ये छोटू है और ये दुकान के मालिक है। अरे क्या बात कर रहे हैं? आइए आइए आइए। नहीं। अरे हम तो बात सुने ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? अरे हम तो गिलास धोने का काम करते हैं प्रोफेसर चंदू के अंदर। मेरे अंडर नहीं, मैं तो खुद इसके अंडर लगा हुआ हूँ। मेरे अंडर? मैंने तो अभी अंडरवेयर पहनना शुरू नहीं किया है। मैं तो इनसे डायपर सिलाने आया था। मम्मी मैं आ रहा हूँ। मालकिन आ गई, मालकिन। हेलो, मालकिन आ गई। 1 मिनट, किसकी मालकिन? अरे आप हमारे दिल की मालकिन, हमारे शो की मालकिन है, ये दुकान आपकी है। आपको पता है ये गुंडे आए कहते हैं आपकी दुकान तोड़ेंगे, अगर आपने कुछ कहा तो आपको मारेंगे, ऐसे बोल रहे थे मेरे को तीनों। हाँ, अच्छा। लड़के को डराते हो, हिम्मत है तो लड़की से लड़के बताओ। आ जाओ। लड़ो। देखते हैं अब कौन किसको मारता है। आजा।
पड़ जाएगा। लाशें यहाँ से हटा दिया है। और किसको मारना है? तेरे तो मैं गुदगुदी करके मार। और किसको मारना है? किसी को नहीं और। कोई है? चलो अपने आप जाओ, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है, चलो आगे लड़ने। एक बार सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां। इधर कहाँ जा रहा है? सोनाक्षी, ये मेरा दोस्त है, आपका बड़ा फैन है, मेरा बचपन का दोस्त है ये। कैसे दोस्त? ठीक है, ज्यादा एक्टिंग ना कर, अभी मार मुर कोई नहीं पड़ी। हाय। हेलो। बड़ा ये आपके पापा की मिमिक्री इतनी अच्छी करता है ना, सारे स्टार्स की करता है। उससे याद आया, आज सिद्धू पाजी मैं घर से निकल रही थी, उठ के भाग रही थी, मैं लेट हो रहा है, डैड बैठे हुए थे। अच्छा। पूछते कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने बोला कपिल के शो पे जा रहे हो। अच्छा, आजकल कपिल मेरी मिमिक्री कर रहा है, वैसे तो अच्छा करता है, बट वो उसको कह देना एक बार बस कि वो हाथ बहुत हिलाता है। मैंने तो लाइफ में ऐसे कभी हाथ नहीं हिलाया, मेरे डैड ने बोला। नहीं, मैंने कभी नहीं किया। वो तो मैं एक और कैरेक्टर है, गत्रुगन गिना। मैं शत्रु सर की कभी करी नहीं, ये बड़ा अच्छा करता है। अभी देखना ऐसी मिमिक्री कोई भी जो तुम्हें अच्छी कोई भी। अच्छा, हम गेस करेंगे, आप बताओ। हम गेस करेंगे, तुम बताओ। ठीक है, अब मैं चाल चल के बताऊंगा। ओ, कौन है? दिलीप साहब। दिलीप साहब। एक और बताना करके कोई। मतलब आप इतनी अच्छी कर रहे हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा किस। तो आप ना अरे दोबारा करके बता, एक और। ओके। अभी क्या मिमिक्री करने लगा, कुछ और करने लगा? वो बड़ा कब वाला एक्सप्रेशन दे रहा था। पॉज बटन किसने दबा दिया? वो कैरेक्टर में आ रहा था ना। चल जल्दी जल्दी, सीरियसली चल। अबे क्या बता रहा रे? चल रे नहीं, ये तो असरानी अंकल है ना। यार इधर तेरी कोई, इधर मैं बताता हूँ, तेरी कोई भी आवाज नहीं ठीक निकल रही यार आज। जा तू पागल समझ भी, जा पागल सा, जा जा यहाँ से। अगली बार अच्छी वाली का नाम मिमिक्री। ठीक है सोनाक्षी जी, थैंक यू वेरी। थैंक यू। सोनाक्षी आज हमारे शो पे पहली बार आई। सोनाक्षी, यू लाइक माय होम? दिस इज, ओह यस, वेरी प्रिटी, ग्रीन कलर हाउस विद रेड डोर। हॉस्पिटल भी है, सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे। मतलब सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट। स्विमिंग पूल भी है। कहाँ है? ये ढक्कन खोलना पड़ता है, इसके अंदर देखो। वाह भाई वाह। सोनाक्षी तुम खाली हाथ आ गई। दिस शुड बी अ क्वेश्चन टू यू, खुद से पूछो। अरे मम्मी आपकी खाना बना, मेरी मम्मी कुछ बनाएगी तो मैं लेके आऊंगा, आपकी मम्मी बनाती है आपको लेके आना चाहिए ना। पर तेरा तो रिश्ता ही बड़ा पाक है इनके साथ, बहुत ही ज्यादा। बहन भाई का। देखो ना, पिछले साल रक्षाबंधन हुआ था तो ये आए थे इंडियन आइडल जूनियर में, मैं जज थी। हाँ। ये अपना फिल्म प्रमोट करने आए थे। ओ तो पुरानी बात है। और आज मैं आ गई। 2015 की बात, अब कैलेंडर बदल रहा है तो रिश्ते नहीं बदल सकते क्या? ये सोनाक्षी जो अपनी फिल्म में काम कर रही है, वो सारे काम वो कर रही है जो हीरो करता है। अच्छा। एक्शन वैक्शन, मारना पीटना लोगों को। तो अगर आप फिल्म की हीरो हैं तो हीरोइन कौन है फिर? चाहे तो तुम बन सकते हो बेबी। तो मतलब सारे गुंडों को तो इन्होंने पीट दिया, तो मैं क्या दुपट्टा लेके ऐसे दांतों में चबाने जाऊं फिल्म में? क्यों नहीं? वैसे भी तो आधे मर्द तुम्हारे शो पे लड़कियां बने घूम रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रही है। अरे वो टेम्परेरी होते, पता है, ज्यादा गर्मी में निकल जाए ना तो उनकी औरतें पिघल के सड़क पे फैल जाती। परसों तो मेरी नानी पिघल गई थी, चलते चलते देखा नानी सड़क पे, नाना निकल के। अच्छा आप देखो बाजी, हाँ। NH10 में और सुल्तान में हाँ। अनुष्का पीट रही लड़कों को, ठीक है। बागी में श्रद्धा कपूर पीट रही है, ठीक है। दीपिका पादुकोण एक्शन कर रही है, प्रियंका चोपड़ा कर रही है, सोनाक्षी भी नहीं हट रही है। आप क्या चाहते हो, अक्षय पाजी और सलमान रिटायरमेंट ले लें? मतलब सब लड़कियों को हो क्या गया है, सबकी सब एक्शन क्यों कर रही है? अरे क्यों नहीं, आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती है? हेलो, अच्छा बताओ, चांद पे जा रही है औरतें, तो हम थोड़ी मारपीट नहीं कर सकते? ये विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। Of course। कितना भी बंदा बब्बर शेर हो जाए, सवारी दुर्गा ही करती है।
आप कहते हो कोई काम बताओ लड़की नहीं कर सकती, लड़की बाप बन सकती है? बाप तो बना सकती है ना। पॉइंट। शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं और बेसिकली बिहार से हैं। सोनाक्षी, अगर मैं आपको आपके पापा का डायलॉग दूं, आप बोल सकते हो? I mean, ट्राई कर सकती हूँ। मैं एक डायलॉग उनका बड़ा फेमस है, वो आए तो कह रहा चेनू आया था। हाँ। वो चपड़गंजू वाला भी, चपड़गंजू वाला। अबे ओए चपड़गंजू। हाँ, वो आए तो कह रहा चेनू आया था। हाँ। आगे क्या था? ज्यादा गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। यही और आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के पर हाथ उठाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। एक और डायलॉग ना शत्रु साहब का। कौन सा? कि जली को राख कहते हैं, भुजी को आग कहते हैं, और जो आया और उस राख से जब बारूद निकले उसे विश्वनाथ कहते हैं। अभी आप कि जली को राख कहते हैं, भुजी को आग कहते हैं, उस बारूद से फिर आगे विश्वनाथ कहते हैं। अच्छा, अभी भोजपुरी में जिस राख से बारूद बने उससे विश्वनाथ। क्या बात है, यही अब आप करके बताएं से भोजपुरी नहीं, में। अब तुम करोगे और बिना हाथ हिलाए करोगे। हाँ। बिहारी में? हाँ। देखो ससुरा तो पता ही होगा जली को राख कहते हैं, जली को राख कहते हैं, भुजी को भी आग कहते हैं, और जो हरे हरे पत्तों की सब्जी बन जाए उसे साग कहते हैं। चलो एक अकॉम्प्लिशमेंट तो की उसने, हाथ नहीं हिलाए। अच्छा सोनाक्षी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि शत्रु सर जब ना अपना रिश्ता लेकर गए ना सोनाक्षी की नानी के पास, हाँ, उन्होंने मना कर दिया था पहले? बिल्कुल मना कर दिया था। तू क्या बोलते? बोले थे कि एक तो मम्मी मिस इंडिया, मतलब खूबसूरत टू नेक्स्ट लेवल। ये तो बात है। हाँ, और पापा तभी स्ट्रगलिंग डेज में थे, तो मतलब लंबे से पतले से काले काले से कटी पटी चकल, मतलब स्कार वार था, और चले गए रिश्ता लेकर नानी के पास। तो नानी अपने सिंधी एक्सेंट में, अच्छा, हाँ, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, तुम दोनों को एक फोटो में खड़ा करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगेगा। फिर माने कैसे बाद में? स्टार बनने पर सब मान जाते हैं। ये तो है। फिर तो शत्रु सर जब स्टार बन गए होंगे फिर गए होंगे ना घर पे। कैसे? वो आए तो कहना शत्रु आया था। हेलो हेलो, हाँ मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, तुम आ जाओ। बाय। आवाज आ रही है? हाय सोनाक्षी। हाय सरला, क्या हाथ को क्या हो गया? मैं बताती हूँ, आप आए कब, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं एक्चुअली नीचे आके आपको बताती हूँ क्या हुआ। अरे इधर से छलांग मार देना। आओ बैठ जाओ। हाय। क्या बात है, हाउ आर यू? वो मेरे डर से उठ गए। ओह अच्छा, आपको आना चाहिए फिर। और अच्छा, इतनी टूटी फूटी है, पैसे कमाने नहीं छोड़ने, घर पे बैठ जाती। हुआ क्या है सोनाक्षी, पूछ रही है, बताया नहीं। वो मैं एक्चुअली आपसे इंस्पायर होकर ना एक्शन सीख रही थी। ओए होए, किसको मारा? कोई एक्शन नहीं सीख रही थी। ये पीछे चाट वाला ना, वो 10 रुपए के 6 गोलगप्पे देता है, तो ये 5वां खा के निकल ली। इसको पता था छठा खाया तो पैसे मांगेगा, फिर चाट के पत्तल पैर फिसला, ऐसे गिरी है, झूठ बोल रही है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो पैर के नीचे साबुन आ गया तो मैं फिसल के गिर गई। नहीं, झूठ बोल रही। साबुन तुम्हारे घर में कहाँ से आया? ये लोग क्या करते हैं, बॉडी गीली करके दीवार के साथ रगड़ के नहाते हैं, मेरे को सब पता है। झूठ बोल रही है। ये देखो सोनाक्षी, हमेशा ऐसी बातें करता है मेरे साथ। आप इसको समझा दो, कर ले मुझसे शादी। हाँ, क्यों नहीं करा, अच्छी तो लड़की है। अच्छी तुम कर लो, मैं क्यों करूं? अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब तो मेरी कजन भी तुम्हें जीजू जीजू बोलने लगी, कर लो ना। क्या कजन का क्या है, वो तो पान वाले को डार्लिंग कह के फ्री में गुलकंद खा जाती है। कजन का मैं नहीं मानता अभी। देखो तुम ऐसी बकवास बातें मत करो, वरना मुझे भैया को बुलाना पड़ेगा। कौन भैया? वो बुलाने पे आता कहाँ है? जब तक उसको मूंगफली केला ना दिखाओ, पेड़ से उतरता ही नहीं। तुमने भैया को बंदर बोला? मैंने कब कहा बंदर? तुम्हारे खानदान में सिर्फ वही है जो इंसान लगता है। लगता है क्या मतलब है, वो इंसान है।
वैसे भी पापा ने उसे रिसर्च के लिए कहीं बाहर भेजा हुआ है। हाँ। सबको पता है तुम्हारे पापा कैसी रिसर्च करते हैं। एक दिन मेरे को कहते हैं मैंने ना मोबाइल साफ करने वाला डिवाइस बनाया। मैंने कहा कैसे? कहते हैं एलो। काट के मोबाइल साफ कर दिया। एक बार ना एक चूहिया को इंजेक्शन दे रहे थे। मैं क्या कर रहे हो आप? कहते इसको मैंने लड़की बनाना है। पता नहीं, मैं इसको देखता हूँ, मेरे को लगता है उनकी रिसर्च ठीक हो गई, कामयाब हो गई। देखो कप्पू, क्या है? मुझे पता है तुम्हें मेरी प्यार की कदर नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं किसी और की हो गई ना, उस दिन तुम कॉर्नर में बैठ के आंसू बहाना मेरे लिए, समझे तुम? ये बात सही है। हाँ, तभी लगेगी। क्यों नहीं लगती? तभी लगेगी। सोनाक्षी के 2 भाई हैं, लव और कुश, बड़े प्यारे। अच्छा, फिल्मों में बाजी अक्सर दिखाया जाता है ना कि जुड़वा भाई अगर हैं तो एक को चोट लगती है, दूसरे को दर्द होता है। ऐसा कभी होता है कि लव ने भटूरे छोले खाए और कुश का पेट खराब हो गया हो? नहीं, मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट आपस में बड़ा झगड़ा करते हैं, बट कोई गलती से किसी ने एक के बारे में कुछ बोल दिया ना, तो दूसरा बड़े सबसे पहले आके पीछे पड़ जाता है। हाँ, बट मुझे मिलकर दोनों ने काफी पीटा है। आपको? हाँ। तो तुम डांटती नहीं थी? मैं सबसे छोटी। अब मम्मी पापा पार्शल, कुछ भी करो, नहीं हमारी बेटी तो कभी कर नहीं सकती है ऐसा कुछ। हाँ। तो डांट उनको पड़ती थी, मार उनको पड़ती थी। तो अब कॉम्पेंसेट करने के लिए दोनों को मुझे पीटना होता था ना। बुरी बात। अच्छा, बुरी तो बात। काफी पड़ी है मुझे बचपन में उनसे। मेरी मम्मी भी ना जब जाती थी ना कभी घर से कोई मार्केट जाना, 2 चीजें बोल के जाती थी। एक तो दूध उबाल लेना, बहन को मत मारना। भाई हम पागल हैं, हम क्यों मारेंगे? बट ये तो छोड़ो, मारते थे, एक मार के चला जाता था, भाग जाता था। मैं रोते रोते गई पापा के पास, पूछते थे किसने मारा। अब दोनों लगे एक जैसे, मुझे तो पता भी नहीं है किसने मारा। किचलू, तुम आ गए किचलू? हाँ। आओ किचलू। सोनाक्षी, मीट माय बॉयफ्रेंड किचलू। हाय किचलू। किचलू, आगे तो आओ। किचलू, इधर आ। तू रात को अंधेरे में उठ के अकेला सुसु कर लेता? कप्पू, ये क्या है? अच्छा किया, लेकिन तेरे को बच्चों को कार्टून बड़े पसंद आते हैं। आएगा? जलन हो रही है? और नहीं, मेरे को क्यों जलन होगी? सुंदर लड़की हाथ से निकल गई ना, इसलिए अब जलन। हाथ से निकल गई। मैं तो चाहता हूँ देश से ही निकल जाए सुंदर लड़की। मेरे को कोई जलन नहीं हो रही। I'm quite okay। मैं कहीं नहीं निकलने वाली। रादर अभी तो किचलू मेरे साथ आके यहाँ रहेगा। क्यों बे, काम वाम नहीं करते कोई आप? करता हूँ ना। क्या करते हो? मैं मच्छियाँ पकड़ता हूँ। मछली पकड़ते तो आज झींगा क्यों पकड़ लिया? कप्पू, क्या है? तुमने मुझे झींगा कहा? ऐसे सवाल पूछोगे बात बढ़ती रहेगी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो बस बात करते रहो। पाजी, बात करने का कंपटीशन होता तो हमारे कप्पू को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर मिलता। और आपको पता है दीवार से चूना चाटने का कंपटीशन होता, फिर गोल्ड इसका था। अच्छा सुनो, तुम जो सबके साथ सेल्फी लेते हो, एक हमारी भी लो ना प्लीज। सेल्फी खुद लेते हैं? हाँ तो वही तो बोली, खुद ही लो ना तुम। देख लो, जब मैं कहता हूँ ना कि दिमाग ठीक करने के लिए योगा करो, फिर मेरे को कहती हो तुम मेरी ऐसी बातें करते हो। सेल्फी खुद लेते हो तो सेल्फी, चल ठीक है मैं तेरी सेल्फी लेता हूँ। देख, तेरा बॉयफ्रेंड है ना? बॉयफ्रेंड नहीं, ऐसी बॉयफ्रेंड जो भी है। ऐसी सेल्फी लेता हूँ कि सारी उम्र याद करके तो बॉयफ्रेंड मेमोरेबल सेल्फी होनी चाहिए ना। मैं इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बॉयफ्रेंड बनने चला। अरे संभाल, अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, प्यार से। अरे मैं अच्छी सेल्फी लेता हूँ। आइए सोनाक्षी, इनकी ना अच्छी वाली सेल्फी लेते हैं। लेके आओ फटाफट। इधर आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ। इसके पीछे कैसी सेल्फी आएगी? ये सोनाक्षी का बताते ना, आ जाओ। एक मिनट ना, एक मिनट। इधर इधर मुंडी डालो। हाँ शाबाश। वाओ, वेरी नाइस। स्माइल करो। अरे स्माइल कर, मैं लिप्स पे मारूं तेरे। वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छी। अब इस पे कपड़ा डाल दिया जाए, एक और सेल्फी लेंगे। लेकिन ये फोटो दिखाएंगे दिखाएंगे बाद में, आपको दिखाएंगे। आइए आइए आइए, चलिए आइए, इधर आइए। पाउट पाउट करो, पाउट। बड़ा खुश लग रहा है।
शाबाश छोटी बंदरिया, वेरी नाइस। कम फोटो तो दिखाओ कप्पू। ये कैसी फोटो ली है तुमने? ये वाली। मैं एक फोटो कैसे दिखाऊंगी दूसरे लोगों को? बॉयफ्रेंड तो साथ में है, और किसको दिखानी है? देखो तुमने, अरे इतने अच्छे बंदरिया लग रहे हो, और क्या ले? कितनी बकवास फोटो ली है, एकदम ओरिजिनल। किचलू चलो यार। एक मिनट, आपने कहा था कि मैं आपकी बॉयफ्रेंड की नकल करूंगा, तो आप मुझे सोनाक्षी के साथ फोटो खिंचाओगे? अच्छा, ये गलत है दीदी। ऐसा कहा था उसने। चलो भाग यहाँ से, सोनाक्षी सिन्हा के साथ फोटो। सोनाक्षी की राशि जो है वो मिथुन राशि, जेमिनी। तो इनका ये मानना है कि जो जेमिनाइज होते हैं वो जो है मल्टीटास्किंग करने में माहिर होते हैं। तो हम सोनाक्षी को 2 टास्क देंगे, ज्यादा नहीं, एक साथ करने हैं आपको, ठीक है? तो एक आपको रोप स्किपिंग करनी है, हाँ। और साथ साथ में न्यूज पढ़नी है। मंगवाऊं मैं? बजट हमारा काफी है, मैं लेके आओ जरा फटाफट। तो खबरें हम आपको देते हैं। यू आर वेरी फिटनेस फ्रीक गर्ल। आई जस्ट वांटेड द स्किपिंग, और मारने में भी बहुत काम आता है। मेरे ना मार देना कहीं। तो पाजी आप एक्शन बोलना, सोनाक्षी शुरू करेगी और रोप स्किपिंग करते करते न्यूज पढ़ेंगी। लाइट्स कैमरा एक्शन। मोमोज की डिमांड को लेकर मुर्गियां हड़ताल पर। दूल्हे को आइसक्रीम लाने भेज दुल्हन प्रेमी संग फरार। पूरे मोहल्ले में हाहाकार। एलियन ने ढूंढा इंसान। कपिल की शादी में सोनाक्षी नशे में है। अरे ऐसी झूठी झूठी खबरें लिखते हैं ये न्यूज़पेपर वाले। अफवाहें फैलाना तो कोई इनसे सीखे। अच्छा, ये खबर गलत है तो पहली खबर बड़ी सही थी कि मोमोज की डिमांड पे मुर्गियां ने हाँ, क्यों नहीं? That makes sense. पर जोरदार तालियां सोनाक्षी के लिए। सोनाक्षी, अगर आपने ये कहा कि जो मिथुन राशि वाले लोग होते हैं, हाँ, मल्टीटास्किंग में माहिर होते हैं, मतलब आप विश्वास करती हो? बिल्कुल। तो आप कभी कभी एक्चुअली मूड पे डिपेंड करता है। तो आप सुबह उठ के पेपर में अपनी राशि पढ़ती हो आप? कभी कभी, हाँ, कभी कभी। यहाँ पे हमारे कितने दोस्त हैं जिनको अपनी राशि पे विश्वास होता है, जो पढ़ के आते हैं? जी भाई साहब। आपको कोटि कोटि प्रणाम, और कपिल सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। सर बहुत बहुत प्रणाम। दीदी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। दीदी उम्र का बड़ा लिहाजा किया इन्होंने, आपको प्रणाम किया, मुझे नमस्ते किया। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा जी, कौन लेके आया आपको? मैं बाई प्लेन आया था। गाजियाबाद में क्या करते हैं सर आप? गाजियाबाद में मेरा छोटा सा बिजनेस है। नहीं, छोटा सा क्या? चींटियों की कुश्ती करवाते हैं क्या? नहीं, चींटियों की नहीं। सर मेरा कैटरिंग का बिजनेस है सर। कैटरिंग का? जी। अच्छा जी, आप राशिफल के बारे में क्या? राशिफल में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जो भी काम करता हूँ मैं उल्टा होता है राशि के हिसाब से। जी। शेयर मार्केट में मैं गया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वो भी मेरा डूब गया। उसके बाद किसी राशि में देखा अखबार में कि अपने कपड़े उतार के दान कर दो। मैंने सारे कपड़े दान कर दिए। फिर तो जब आपने दान कर दिए कपड़े, तो आगे तो किसने बढ़ने नहीं दिया होगा फिर। तब कह रहे हो चलो चलो अंदर चलो, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो कहने का मतलब कि आप विश्वास नहीं करते हैं? हाँ जी। तो मतलब मिक्स रिएक्शंस है। हाँ जी। सोनाक्षी, आप इनको कुछ कहना चाहेंगे कि क्या राशिफल की वजह से इनका काम डूबा है? अच्छा, एक बार याद है आपको बाजी, सुशील कुमार जी हमारे शो में आए थे, तो वो इंग्लैंड में कोई तो ओलंपिक में गए, तो उन्होंने भारत देश का झंडा लेके उनको आगे आगे लीड करना था और पीछे सारी टीम। अच्छा, उनको कोई सीनियर प्रेस रिपोर्टर थे, कोई साथ में गए थे उनके, उन्होंने कान में बोल दिया कि जिसने झंडा उठा के लीड किया ना, उसका मेडल कोई नहीं आया। तो वो बेचारे के 2 दिन बाद कुश्ती थी, वो तो खाना ना खाया जाएगी। बाद में जब कुश्ती जीता ना, फिर कहता अब मैं प्रेस रिपोर्टर ने ढूंढ रहा हूँ। वही हाल है। मैं जब आई थी तो क्या कहा था? खाली हाथ आई हूँ जी। कभी हो सकता है ऐसे? ना, बिल्कुल नहीं ना। आपको लगता है क्या मैं कभी खाली हाथ आऊंगी किसी के घर पे? आ रही हूँ फर्स्ट टाइम, मेरी मम्मा ने तो ऐसे नहीं सिखाया मुझे। तो मैं लाई हूँ कुछ कपिल के लिए, पेश किया जाए। तुम ये रक्षाबंधन वाला गाना मैं तुम्हारी पेमेंट मार लूंगा सबकी। सोनाक्षी, भैया 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 भैया। 1 मिनट, आपने पिछली बार इंडियन आइडल पे मुझे राखी बांधी थी, अभी तो राखी भी आलू वाले पराठे जैसी। तो हर साल बांधना पड़ता है ना? ये क्या बात हुई? 1 साल बांध के छोड़ तो नहीं देना है, हर साल बांधना होगा राखी। जरूरी थोड़ी ना है। हाँ जरूरी है। अरे मेरी बहन ने भेज दी अमृतसर से राखी, मैं बांध लूंगा। बट मुझे बांधनी है। चलो कोई और बात करते हैं। घेर घेर के भाई बना रही है, घेर घेर के भाई।
ये तो घेर घेर के राखी बांध रही है। मैंने घड़ी बांधी हुई कल से ही। अच्छा मिठाई खा लो फिर। बांध दो फिर यार। और पैसे कौन देगा? ये राखी ऐसे किसी को वहां गर्दन काट दे। ये अकीरा की राखी है, सेल्फ डिफेंस में काम आएगी। बहना क्या चाहिए? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। वो तो मुझे पता है। हाँ। बदले में क्या चाहिए? बदले में मतलब राखी का तोहफा क्या चाहिए बताओ? सोने के खर्चे पे दिलवाऊंगा। आज से लेके अकीरा के रिलीज तक तुम हर शो पे मेरे फिल्म की प्रमोशन करोगे। वो तो सोनाक्षी को मेरी तरफ से राखी के बदले में 1,00,000 बेस्ट विशेस। थैंक यू। क्यों रहा तुम्हारा गिफ्ट? 1,00,000 बेस्ट विशेस सस्ते में निपटा दिया। 1,00,000 बेस्ट विशेस। हवाई मेल। मैं रुपए कहाँ से दूंगा? चलो थैंक यू। गाना तू तेरा मैं देखता हूँ। वैसे किसी से बचता नहीं तेरे से। तो भैया मेरे राखी के बंधन में बैठा बड़ा तेरा टाइम पे आया पूरे सुर में। चलिए अच्छा, आपको वैसे सोनाक्षी से कोई बात करनी है, फिल्म के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैम। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो सर। मेरा नाम है रीमा, मैं सूरत से आई हूँ। मैं सोनाक्षी मैम से पूछना चाहती हूँ, हमने सलमान खान सर के बारे में तो बहुत सुना है, सब उनको पूछते हैं कि उनकी शादी कब होने वाली है, पर अब तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इवन मैगजीन्स में भी यही छपा हुआ आता है कि सोनाक्षी सिन्हा बहुत जल्दी शादी करने वाली है। तो क्या आपको ये सब सुन के या पढ़ के कैसा लगता है? हमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मिलती है अखबारों से कि हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, तो मतलब एंटरटेनिंग लगता है। सर हमने तो YouTube पे इवन आपकी भी शादी देखी है। जैकलिन के साथ? मैं किसी को बताना नहीं चाहता था बट सर देख लीजिए। पता चल चुका तो क्या आई एम श्योर जैकलिन में किसी को नहीं बताना चाहती। तुम मेरी बहन हो कि मेरी जेठानी हो? भाई बहन में तो चलता रहता है ऐसे ही। मैम बाय द वे आप कब शादी कर रहे हैं? पहले काम कर लो। मैम एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑडियंस में मेरा भाई, जी बिल्कुल मेरा भाई भी बैठा है, वो डायरेक्टर एडिटर है। अच्छा। तो प्लीज कहाँ है? अच्छा शुक्र है ना भाई का प्रपोजल दिया। पहले मुझे लगा था कहने लगी मेरे पति भी कुंवारे हैं। आइए ब्रदर। अरे आपकी सिस्टर रिश्ता लेके आई। कम प्लीज बड़े शर्मा रहे हैं आपके भाई। आ जाओ। देखो ऐसा है, बैठिए आप। मैं हूँ लड़की का भाई, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं। हाँ। तो क्या करते हैं आप? अभी इन्होंने एडिट करी है मूवी, ये पिक्चर पाकिस्तान में बैंड है। तो आप फिल्म में एडिट करते हैं? जी। तो आपको कोई रोकता नहीं है? नहीं कि आप हमने इतनी मुश्किल से शूट की और आप एडिट कर रहे हैं? आने से पहले अपनी बहन को एडिट कर देते थोड़ा बहुत। मतलब ये आज जो शुरू हुई है बंद होने का नाम नहीं ले रही है। देखो मैं डिसाइड करूंगा ये। हाँ। As she is my sister, I will decide. Not your sister will decide. मेरी बहन है, लाखों में एक है, मैं इसके लिए 2 लड़के ढूंढूंगा। चलो अच्छा सॉरी, मैं अच्छा लड़का ढूंढूंगा। Thank you. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates